उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने बीजेपी और राजद के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। प्रशांत किशोर ने जब अपनी पार्टी का गठन किया था उस समय उन्होंने कई सारे वादे किए थे। उन वादों में एक ये भी था कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी से उन्हीं लोगों को टिकट देंगे जो समाज में अच्छा काम करके आए हैं। वो प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर सेना में हो सकते हैं, या फिर किसी भी फील्ड में अच्छे लोग जो समाज में अच्छा काम करके आए हैं। इसी कड़ी में बिहार में जो 4 सीटों पे उपचुनाव होने हैं उसको लेकर प्रशांत किशोर ने 3 सीटों पे अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इनमें 2 सीटें ऐसी हैं जिनमें सीधे तौर पे प्रशांत किशोर एक सीट पे राजद के लिए और दूसरी सीट पे बीजेपी के लिए मुसीबत बनते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी सीट है वो है हम पार्टी के पास अभी थी। उस सीट पे भी उन्होंने जो उम्मीदवार दिया है वो काफी शानदार है। हम लोग बात शुरू में कर लेते हैं बेलागंज विधानसभा की। बेलागंज विधानसभा सीट राजद की सबसे सेफ सीट में से एक मानी जाती रही है। यहाँ से सुरेंद्र यादव लगातार विधायक रहे हैं, 7 बार के आसपास वो विधायक रहे हैं। इस बार लोकसभा में सुरेंद्र यादव जीतकर केंद्र में पहुंच गए हैं। इसकी वजह से बेलागंज सीट खाली हो गई है। अब यहाँ पे प्रशांत किशोर ने एक रिटायर प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को टिकट दिया है। अब खिलाफत हुसैन कौन है? दरअसल खिलाफत हुसैन ने लगभग 30 साल तक कॉलेज में गणित छात्रों को पढ़ाया है। उनकी छवि एकदम साफ सुथरी है। उनके खिलाफ कोई भी किसी भी जाति या समुदाय का व्यक्ति हो वो किसी भी तरीके की धारणा अपने मन में नहीं रखता है। यानी प्रशांत किशोर ने यहाँ पे सीधे तौर पे मुस्लिम कैंडिडेट, वो भी एक साफ छवि का मुस्लिम कैंडिडेट देकर सीधे तौर पे राजद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब बेलागंज में आखिर मुस्लिम कैंडिडेट देने का फायदा क्या है प्रशांत किशोर का, वो आप लोग जान लीजिए। दरअसल बेलागंज जो विधानसभा सीट है यहाँ पे 15.8% के आसपास मुस्लिम वोटर हैं और 15.6% के आसपास यादव वोटर हैं। यानी इन्हीं 31% वोटरों के दम पर लगातार राजद बेलागंज सीट जीतती रही है। अब ऐसे में जब मुसलमानों के सामने एक विकल्प होगा कि वो एक ऐसे नेता को वोट कर सकते हैं जिन्होंने समाज में बहुत अच्छा काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है और उनके ही समुदाय का है, तो यहाँ पे जो 15.8% मुस्लिम है वो शायद इधर उधर हो सकते हैं और इसका खामियाजा सीधे तौर पर बेलागंज में राजद को उठाना पड़ सकता है। तो ये तो एक मोटा मोटी समीकरण मैंने आपको बता दिया। इसका हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो राजद MY समीकरण पे लगातार आगे बढ़ रही है उस पे भी प्रशांत किशोर इस रणनीति के तहत प्रहार करते नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने ऐलान ही कर दिया था कि वो बिहार विधानसभा के जो चुनाव होंगे 2025 में उसमें वो 40 से 45 मुस्लिमों को टिकट देंगे। अगर राजद में इतना दम है तो राजद ऐलान करे तो वो उन मुस्लिम उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार मुस्लिम नहीं देंगे। यानी कि वोट का डिवाइड, मुस्लिमों के वोट का डिवाइड प्रशांत किशोर नहीं करेंगे। एक तो बात ये हो गई। दूसरी हम बात कर लेते हैं कि आखिर बीजेपी को कहां नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रशांत किशोर। तो तरारी से प्रशांत किशोर ने जनरल SK सिंह को उम्मीदवार बनाया है। जनरल SK सिंह जनरल कास्ट से आते हैं और आप सभी को पता है कि प्रशांत किशोर भी जनरल समुदाय से आते हैं, ब्राह्मण समुदाय से हैं। तो जो जनरल समुदाय है वो सीधा तौर पे बीजेपी का वोटर रहा है। यानी कि 80% 85% तक बीजेपी के गठबंधन यानी नीतीश कुमार और बीजेपी इन्हीं पार्टियों को जनरल समुदाय बिहार में वोट करता रहा है लगातार। ऐसे में जनरल SK सिंह को जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने तरारी से उम्मीदवार बनाया है, वहां पे जो जनरल समुदाय का वोट है वो बीजेपी से छिटक सकता है और यहाँ पे बीजेपी को प्रशांत किशोर अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीसरी सीट है इमामगंज की। इमामगंज सीट काफी आप लोगों ने सुना होगा। दरअसल इमामगंज सीट से जीतन राम मांझी विधायक हुआ करते थे, लेकिन इस बार गया से जीतन राम मांझी लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। उसके बाद ये सीट खाली हो चुकी है और अब इस पे उपचुनाव हो रहा है।
दरअसल इमामगंज सीट से प्रशांत किशोर ने डॉक्टर जितेंद्र पासवान को टिकट दिया है। अब डॉक्टर जितेंद्र इमामगंज इलाके में इतने प्रसिद्ध हैं कि आप लोग अंदाजा लगाइए कि जब कोरोना के समय पूरे दुनिया में हाहाकार मचा था, कोई डॉक्टर जल्दी नहीं मिल रहा था, उस समय भी डॉक्टर जितेंद्र इमामगंज में लोगों की लगातार मदद कर रहे थे, उनका इलाज कर रहे थे। वैसे तो डॉक्टर जितेंद्र जो हैं वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और इलाके में बहुत कम फीस पे इलाज करते हैं। लोग कहते हैं 15 रुपए 20 रुपए भी अगर किसी के पास है उसका भी इलाज वो, मतलब जो डॉक्टर की फीस होती है आमतौर पे 500 1000 रुपए 1500 रुपए ऐसे ही होती है। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र के बारे में ये कहा जाता है कि वो इस तरीके के इंसान हैं कि अगर किसी के पास पैसा ना भी है तब भी कोई बात नहीं, आओ भाई हम इलाज कर देंगे, तुम्हारे पास होगा तो दे देना, नहीं होगा तो ना देना। तो कम फीस लेकर लोगों का इलाज करते हैं और इससे उनकी ख्याति है, मतलब उनकी जो उनका जो रुतबा है, रुतबा इन द सेंस की अच्छा वाला रुतबा। तो आजकल लोग ये समझ लेते हैं कि भैया उसके पास कितनी गाड़ी है, कितने बॉडीगार्ड उसके आगे पीछे घूमते हैं, या फिर किस तरीके का उसका भौकाल है, उसको लोग रुतबा मानते हैं। लेकिन मेरे नज़रिए में जो अच्छी चीज़ है कि लोग उनको एक सज्जन मानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहा है। तो इन 3 सीटों पे अभी तक चौथे सीट पे जो प्रशांत किशोर हैं उन्होंने ऐलान नहीं किया है कि चौथे सीट पे कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन इन 3 सीटों पे बेलागंज में राजद को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर। वहीं अगर तरारी से बात करें तो तरारी से बीजेपी को काफी जबरदस्त नुकसान पहुंचाते नजर आ रहे हैं। और इमामगंज एक सुरक्षित सीट है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कोटे की जो सीट होती है वो सुरक्षित सीट है, एससी सीट है। उस सीट पे डॉक्टर जितेंद्र को जिस तरीके से उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, मुकेश पांडे जी लिख रहे हैं का समाचार बाहो। मुकेश पांडे जी सही है, आप अपना बताइएगा। तो जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन किया है प्रशांत किशोर ने, कम से कम देखिए जो एक जिस तरीके से जातीय और गुंडागर्दी या फिर अनपढ़ या फिर इस तरीके के लोग जो राजनीति में घुसे हुए हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी बेहतर कहा जा सकता है। रामाशंकर यादव जी लिख रहे हैं भाग अनजान, शुक्रिया रामाशंकर यादव जी, आपके पास जानकारी है तो बहुत अच्छा है। आपको तो शायद एक आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है, आप लोग उससे ऊपर नहीं सोच सकते हैं। पढ़ने लिखने की बात आप लोग से अगर कोई कह देता है तो आप लोग अपने नेता के ऊपर लेके चले जाते हैं कि तेजस्वी यादव के बारे में लोग बात कर रहे हैं। मैं इसमें कुछ बुरा नहीं मानता हूं कि अगर तेजस्वी यादव ने पढ़ाई नहीं करी है तो मैं इसमें कुछ बुरा नहीं मानता हूं। कुछ लोग होते हैं जो जरूरी नहीं है कि पढ़ के ही अच्छा काम करें, हो सकता है वो सिंगर हो सकते हैं, हो सकता है एक्टर हो सकते हैं, हो सकता है नेता हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि वो समाज सेवी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसके लिए मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि राजद के समर्थक आखिर तेजस्वी यादव की पढ़ाई की कोई बात कर देता है तो इतने विचलित क्यों हो जाते हैं। उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी जो पैदा होता है उसकी किस्मत अलग होती है, वो अलग करने के लिए पैदा हुआ होता है। अन्यथा आप देखिए ना, अगर तेजस्वी यादव को पढ़ाई करना होता तो उनके पास पैसे की कमी थी नहीं थी, कुछ भी कर लेते, कहीं से कहीं पढ़ के निकल जाते। उनकी किस्मत में नहीं था पढ़ाई करना, उनकी किस्मत में था खेलना, उनकी किस्मत में था राजनीति करना, वो कर रहे हैं। तो उनकी पढ़ाई को लेके मतलब ये राजद के समर्थक आखिर इतने व्याकुल क्यों हो जाते हैं, ये समझ में नहीं आता है। खैर इस टॉपिक को हम लोग छोड़ते हैं। बाकी प्रशांत किशोर ने जड़ें तो जरूर हिला रखी हैं, बीजेपी की भी हिला रखी हैं और राजद की भी हिला रखी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है राजद के लोगों को कि जो माइनॉरिटी वोट है यानी कि मुसलमानों का वोट है वो प्रशांत किशोर कुछ परसेंट इधर उधर कर सकते हैं और वो काफी ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। अगर मान लीजिए 2-3% भी वोट अगर प्रशांत किशोर इधर उधर कर लेते हैं तो वो बहुत घातक सिद्ध होगा
राजद के लिए। ठीक इसी तरीके से अगर जनरल कास्ट का अगर 4-5% वोट, अगर हम जनरल कास्ट में बात करें तो केवल अगर प्रशांत किशोर ब्राह्मणों का भी वोट अगर इधर उधर कर देते हैं 3% 4%, तो वो भी बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो अब प्रशांत किशोर उस तरीके का एक कैंपेन करते नजर आ रहे हैं जिससे किसी भी पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ।